आज हम सब पढ़ेंगे द पॉकेट मनी इस प्ले का पार्ट 8। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। हम सब ऑलरेडी क्या देखे हैं ना, इसमें जो आर्नेस्ट और उसके फादर में कॉन्वर्सेशन चल रहा था। आर्नेस्ट के रिजल्ट निकला है, लेकिन रिजल्ट बहुत बढ़िया हुआ है। आर्नेस्ट के पिताजी बहुत खुश है रिजल्ट देख के सारे सब्जेक्ट में उसके बच्चे ने बहुत अच्छा रिजल्ट किए। आर्नेस्ट खुद भी चौंक गए हैं कि इतना अच्छा रिजल्ट मैंने कैसे कर दिए। उसका जो फेवरेट सब्जेक्ट था वुड वर्क, तो उसमें उसको मतलब ऑर्डिनरी मार्क्स मिले हैं। तो ये उसके लिए शॉकिंग था कि मैं वुड वर्क तो बहुत अच्छा करता हूँ, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में जो अच्छा नहीं करता था वो भी उसके अच्छे रिजल्ट आए। तो अब उसके अंकल टॉम घर में आते हैं। तभी उस टाइम एक लड़का आता है उसके घर, जो कहते हैं, ये दावा करते हैं कि मुझे लगता है कि रिजल्ट में कुछ मिस्टेक हुए हैं। रिजल्ट, उसके जो क्लास टीचर हैं वो फुल नेम नहीं लिखते हैं, इसी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गए हैं। और जैसे ईआरएस लिखते हैं ओनली, तो इसी वजह से दोनों के नाम में कुछ, मतलब मेरा रिपोर्ट कार्ड उसने ले लिया, उसका रिपोर्ट कार्ड मैंने ले लिया। तो इस तरह का एक मैटर हुआ है। तो अब अंकल टॉम उस बॉय से बात कर रहे हैं, तो आप वहां से हम सब पढ़ेंगे। नाउ लुक एट हियर। तो अब बोल रहे हैं कि हियर द बॉय सेड दैट व्हाट वाज द एक्चुअल मेन प्रॉब्लम क्या हुआ था ना। सिटिंग डाउन एंड प्रोड्यूसिंग रिपोर्ट, मतलब अंकल टॉम के साइड में बैठते हैं और अपना रिपोर्ट कार्ड निकालते हैं, उस अपने जेब से एक रिपोर्ट कार्ड निकालते हैं। यू सी, इट्स लाइक दिस। ये ऐसा है। माई नेम इज एडवर्ड रोजर स्मिथ, मेरा नाम है एडवर्ड रोजर स्मिथ, एंड आई एम इन द सेम फॉर्म, मतलब आई एम इन द सेम क्लास, फॉर्म मीन्स क्लास, एज आर्नेस्ट रेलन स्मिथ, जहां पे आर्नेस्ट रेलन स्मिथ पढ़ते हैं। ओनली आई एम प्लेन स्मिथ, देखो, आई एम आर्लेन सॉरी आर्नेस्ट रेलन स्मिथ। रेलैंड एंड स्मिथ के बीच में देखो, दिस वन इज कॉल्ड हाइफेन, ठीक है, ये हाइफेन है। लेकिन एडवर्ड रोजर स्मिथ के बीच में देखो रोजर स्मिथ के बीच में कोई हाइफेन नहीं है, ठीक है, समझ में आया। तो रेलैंड स्मिथ के बीच में हाइफेन इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो लड़का जिसका नाम है एडवर्ड रोजर स्मिथ, वो कोई हाइफेन इस्तेमाल नहीं करते हैं बीच में, रोजर और स्मिथ के बीच में। लेकिन ये रेलैंड और स्मिथ के बीच में हाइफेन इस्तेमाल करते हैं। सो आई एम प्लेन स्मिथ एंड ही इज हाइफेनेटेड, मतलब मेरा टाइटल प्लेन स्मिथ है। आई एम नॉट यूजिंग एनी हाइफेन जस्ट बिफोर द वर्ड स्मिथ और बिफोर माई सरनेम, बट रेलैंड स्मिथ यूज्ड इट, ये तो हाइफेन इस्तेमाल किया है। तो अंकल बोल रहे इज व्हाट, तो क्या हुआ। बॉय बोल रहे यू नो ही इज गॉट ए डैश बिटवीन रेलैंड एंड स्मिथ, आप जानते हैं ना वो एक डैश इस्तेमाल करते हैं रेलैंड और स्मिथ के बीच। सो अंकल टॉम बोल रहे आई सी, गो ऑन, हाँ हाँ बोलते जाओ। वेल ओल्ड जोनास, दैट्स आवर फॉर्म मास्टर, नेवर ट्रेवल्स टू पुट आवर फुल नेम्स ऑन रिपोर्ट्स, ओनली ईआरएस, यू सी। तो ओनली ईआरएस लिख के छोड़ देते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, समस्या कहाँ पे हुआ है। ईआरएस मतलब आर्नेस्ट रेलैंड स्मिथ भी हो सकते हैं, एडवर्ड रोजर स्मिथ भी हो सकते हैं। ई आर एस, यहाँ पे देखो ई आर एस। तो बट आर एंड एस के बीच में रेलैंड स्मिथ होता तो बीच में एक हाइफेन होता, लेकिन एडवर्ड रोजर स्मिथ के बीच में हाइफेन नहीं है, तो आर एस के बीच में हाइफेन नहीं होगा। तो आई होप सो एनी हाउ, तो इसी वजह से क्या हुआ है, सो ही इज वेरी लाइकली मिक्स्ड अप अस, तो इसी वजह से हम दोनों की रिपोर्ट कार्ड में कुछ मिक्सअप हो गए हैं। नाउ हियर अंकल टॉम ऑलरेडी गेस व्हाट हैपेंड, तो पूछ रहे हैं व्हाई इज योर रिपोर्ट कार्ड सो वेरी बैड, मतलब बहुत खराब हुआ है क्या रिजल्ट। बॉय बोल रहे नहीं नहीं, ये इट कांट बी माइन, ये मेरा नहीं हो सकता। वो बच्चा तो चौंक गया पूरी तरह से। अब अंकल बोल रहे हैं वेल द वन दैट वाज सेंट टू यू हुएवर इट बिलोंग टू, बोल रहे अगर तुम्हें भेजा गया तो कौन होगा इसका मालिक, तुम ही होंगे ना। बॉय तो बिटर बोल रहे इट वॉज बैड एनफ फॉर डैड टू से ही वुड कट माई पॉकेट मनी फॉर ए मंथ। तब वो बिटारले बोल रहे थोड़ा सरकास्टिक वे में कि ये बहुत बुरा है, या ना, फॉर डैड, डैड के लिए मतलब दिस डिक्लेरेशन ऑफ माय डैड इज वेरी मच बैड इफ यू सी, इफ यू वुड से यू वुड कट माय पॉकेट मनी फॉर ए मंथ, एक महीने के लिए मेरी पॉकेट मनी काट देंगे, ये बहुत खराब बोले हैं। मतलब इफ माय रिजल्ट विल नॉट बी गुड, आई विल नॉट गेट माय पॉकेट मनी फॉर ए मंथ। आगे बोले दैट्स बैड लक, ये बैड लक है,
वेल आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ यू आर राइट फ्रॉम योर गेटिंग मिक्स्ड अप विथ योर यंग अर्नेस्ट। बोल रहे हैं आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड, मैं सरप्राइज नहीं हूं, इफ यू आर राइट, अगर तुम सही बोल रहे हो, राइट अबाउट योर्स गेटिंग मिक्स्ड अप, अगर तुम सही में बता रहे हो कि तुम्हारे रिपोर्ट कार्ड मिक्स्ड अप हो गए हैं विथ योर अर्नेस्ट, मतलब विथ यंग अर्नेस्ट, यंग अर्नेस्ट मतलब ये जो उसकी जो भतीजा है, ठीक है, यंग अर्नेस्ट के साथ अगर तुम्हारा मिक्सअप हुआ है तो आई एम नॉट सरप्राइज अबाउट दैट, मैं इसमें सरप्राइज नहीं हूँ। सपोज यू शो मी योर्स एंड टेक ए लुक एट दिस, चलो थोड़ा मुझे दिखाओ जरा। दे एक्सचेंज रिपोर्ट्स, आप क्या करते हैं, रिपोर्ट कार्ड एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से, ठीक है, रिपोर्ट कार्ड को ये उसका देते हैं और अर्नेस्ट का रिपोर्ट कार्ड वो बच्चा उसको अंकल को देते हैं। नाउ ही सेड ओके, चलो देखते हैं ना, दैट्स बैड लक, वेल आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ यू आर राइट अबाउट योर्स गेटिंग मिक्स्ड अप। तो लुकिंग क्विकली एट द पेपर गिवन टू हिम, अब देखो बॉय जो है वो लड़का, वो लुकिंग क्विकली एट द पेपर गिवन टू हिम, अब वो अपना मतलब रिपोर्ट कार्ड जो अर्नेस्ट के पास था, जो अर्नेस्ट ने उसके पिताजी को दिखाया था, वही अंकल टॉम ने उस बॉय को जब दिए, तब लुकिंग क्विकली एट द पेपर, उस पेपर मतलब रिपोर्ट कार्ड, उस रिपोर्ट कार्ड को तुरंत फटाफट देखने लगे। बोले दिस इज माइन, आई एम श्योर ऑफ इट, यही मेरा है, आई एम श्योर ऑफ इट, मैं एकदम 100% श्योर हूँ, दिस इज माई रिपोर्ट कार्ड, ये मेरा रिपोर्ट कार्ड है, ठीक है। अब देखो नाउ हियर अंकल बोल रहे हैं व्हाट मेक्स यू थिंक सो, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, मतलब हाउ यू विल बी श्योर कि इट इज योर्स, ये तुम्हारा है, ये नहीं है। बॉय बोल रहे लुक आई हैव डन प्रिटी वेल इन एवरीथिंग एक्सेप्ट आर्ट एंड वुड वर्क, यहाँ पे देखिए, आप देख लीजिए, मैंने सारे सब्जेक्ट में बहुत अच्छा मार्क्स लाए एक्सेप्ट आर्ट एंड वुड वर्क, जहाँ पे आर्ट और वुड वर्क में मुझे अच्छा नहीं मिला है, एंड दोज आर द ओनली सब्जेक्ट्स रेलन स्मिथ इज गुड एट, और वही दो सब्जेक्ट्स है, दोज आर द ओनली सब्जेक्ट्स, वही दो सब्जेक्ट्स है आर्ट एंड वुड वर्क, जहाँ पे रेलन स्मिथ बहुत अच्छा है, मैं अच्छा नहीं हूँ वहां पे। अंकल बोले आई शुड नॉट वंडर इफ यू आर राइट, हाँ मैं चौंकूंगा नहीं, आई विल नॉट बी शॉक्ड, आई शुड नॉट वंडर इफ यू आर राइट, मैं इसमें चौंकूंगा नहीं अगर तुम सही बोल रहे हो। लुक्स एट पेपर, पेपर में देख रहे हैं, यस आई एम अफ्रेड यू आर राइट, मतलब आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट, मुझे भी यही लग रहा है, अफ्रेड का मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा डर लग रहा है ऐसा नहीं है, आई एम अफ्रेड यू आर राइट, मुझे मतलब आई एम डेफिनेटली श्योर दैट यू आर राइट, वेल देयर इज ओनली वन थिंग फॉर इट, एक चीज हो सकता है, वी मस्ट चेंज देम ओवर, हमको चेंज करना है, वी हैव टू चेंज। बाबा डू यू मीन आई कैन कीप दिस, वो लड़का बोल रहा है आपका मतलब क्या मैं इस रिपोर्ट कार्ड को रख सकता हूँ। अंकल बोल ऑफ कोर्स इट्स क्लियरली योर्स, हाँ क्यों नहीं, व्हाई नॉट, इट इज योर्स, इट इज योर रिपोर्ट कार्ड, ये तो तुम्हारा ही रिपोर्ट कार्ड है, तुम क्यों नहीं रखोगे। बॉय बोल रहे हैं पॉकेटिंग रिपोर्ट, पॉकेटिंग रिपोर्ट मीन्स पुटिंग द रिपोर्ट कार्ड इनसाइड हिज पॉकेट, अपनी रिपोर्ट कार्ड को अपनी जेब के अंदर डालने के बाद बोल रहे हैं थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद सर आपका। पॉजेस ऑकवर्डली, पॉजेस ऑकवर्डली मतलब दिस इज मतलब एक्सट्रीमली जिसको बोले, नॉट स्मूथली और ग्रेसफुली। आई एम सॉरी इफ रेलन स्मिथ्स गोइंग टू बी डिसअपॉइंटेड बट यू डोंट नो माई फादर, बोल रहे हैं पॉजेस ऑकवर्डली, अब मतलब सडनली वो क्या होता है, रिपोर्ट कार्ड लेते हैं लेकिन उसको थोड़ा सा खराब ये लगता है कि रिपोर्ट कार्ड तो मैं ले जाऊंगा लेकिन ये मेरा ही रिपोर्ट कार्ड है, बट व्हाट अर्नेस्ट फादर विल थिंक व्हेन ही विल नो अबाउट एवरीथिंग दैट अर्नेस्ट हैड सीन हिम ए रॉन्ग रिपोर्ट कार्ड, उसको एक गलत रिपोर्ट कार्ड दिखाया है, तो उसके पिताजी क्या करेंगे, तो बोल रहे हैं, तो इसी वजह से थोड़ी देर वो चुप रहते हैं, मतलब एक साइलेंट, दोनों ही साइलेंट हो जाते हैं कुछ देर के लिए। आई एम सॉरी इफ रेलन स्मिथ, और उसके बाद क्या बोलते हैं बॉय, मुझे बहुत दुख है, इफ रेलन स्मिथ गोइंग टू बी डिसअपॉइंटेड, रेलन स्मिथ को अगर डिसअपॉइंट होगा मतलब दुख होगा बहुत ज्यादा, बट यू डोंट नो माई फादर, लेकिन आपको मेरे पिताजी को पता नहीं है कैसे है।
मतलब यू डोंट नो माई फादर, मतलब एक्चुअली दिस लाइन इंडिकेट्स आपको पता नहीं है कि मेरे पिताजी कैसे हैं। तो यही बात ये इतना समझने के लिए काफी है कि हिज फादर इज टू मच स्ट्रिक्ट एंड डज नॉट रियलाइज द फीलिंग्स ऑफ ए लिटिल चिल्ड्रन। रियलाइज मीन्स गोइंग टू बी अंकल बोले नो 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 बट आई नो आर्नेस्ट। मुझे नहीं, ऐसी बात नहीं है, बट आई नो अर्नेस्ट, लेकिन मुझे पता है अर्नेस्ट कैसा है। हाउएवर आई बिलीव द बॉय सस्पेक्ट समथिंग ऑलरेडी एंड यू कैन लीव हिज फादर टू मी। बोल रहे हैं अच्छा डोंट वरी, अर्नेस्ट के बारे में सोच रहे हो ना, अर्नेस्ट को बुरा लगेगा तो कोई बात नहीं, बट आई नो अर्नेस्ट, मतलब आई नो हाउ अर्नेस्ट इज, अर्नेस्ट कैसा है वो मुझे अच्छी तरह से पता है। हाउएवर आई बिलीव द बॉय सस्पेक्ट समथिंग, मुझे वैसे भी मुझे लगता है द बॉय मीन्स कौन ना, अर्नेस्ट, उसके भतीजे। आई बिलीव मुझे आशा है कि अर्नेस्ट खुद भी सस्पेक्ट करने लगे हैं। अर्नेस्ट हिमसेल्फ सस्पेक्ट समथिंग, मतलब अर्नेस्ट को भी थोड़ा संदेह हुआ है ऑलरेडी। एंड यू कैन लीव हिज फादर टू मी, और उसके पिताजी की बात करते हो तो छोड़ दो मेरे ऊपर, मतलब समझ रहे हो ना, उसका तो बड़ा भाई है तो उसको मैनेज कर लेंगे किसी भी हाल में। तो बोल रही यू कैन लीव हिज फादर टू मी, मतलब अर्नेस्ट के पिताजी के बात कर रहे हो ना, वो मेरे ऊपर छोड़ दो। बॉय रिलीव्ड, अब वो बच्चा रिलीव्ड फील किया, रिलीव्ड मतलब थोड़ा मन में शांति आए कि चलो अब ठीक है भाई, किसी का बुरा तो नहीं हुआ, पिटाई तो नहीं होगा। थैंक यू सर, गुड नाइट सर, अब थैंक यू सर बोल के गुड नाइट बोल के वो बच्चा चले जाता है। अंकल भी उसको गुड नाइट बोलते हैं, गुड नाइट माय बॉय। योर पॉकेट मनी ओट टू बी सेफ नाउ, चलो अब तुम्हारा पॉकेट मनी जो है वो अब सेफ है, अब कोई तुम्हारा पॉकेट मनी नहीं काट सकता। बॉय बोल आई होप सो सर, मुझे आशा है सर कि ऐसा ही हो। ही गोज अप, मतलब आई होप सो हियर यू कैन अंडरस्टैंड द लाइन के ट्राई टू गेट द हिडन मीनिंग, इसकी जो अंदर जो छुपा हुआ मीनिंग है कि आई होप सो, मतलब ही इज नॉट कन्फर्म्ड, अगर उसके पिताजी को रिजल्ट देख के पसंद आया तब जाके उसको पॉकेट मनी 1 महीने का मिलेगा, वरना काट हो भी सकते हैं। तो आई होप सो कि मुझे आशा है कि मेरा पॉकेट मनी नहीं काटा जाएगा 1 महीने के लिए, क्योंकि होते नहीं है कुछ गार्जियन जो है 90% मिलने के बाद भी गार्जियन खुश नहीं होते हैं, बोलते हैं 92% क्यों नहीं आया। जिसको 92 मिलते हैं उसको बोलते हैं 94% क्यों नहीं आया। जिसको 98 मिलता है तो बोलेंगे क्या अब बाकी 2% कैसे बच गए, 100 आउट ऑफ 100 क्यों नहीं आया। तो ये हमारे मेंटेलिटी है। सो आई होप सो सर ही गोज आउट, अंकल टेक्स अप रिमेनिंग रिपोर्ट। तो ही गोज आउट मीन्स द बॉय गोज आउट, वो अब बाहर चले जाता है। अंकल टेक्स अप रिमेनिंग रिपोर्ट एंड एग्जामाइंस इट अगेन, देन शेकिंग हिज हेड, और फिर से उस रिपोर्ट कार्ड को पढ़ने लगे, मतलब जो एक्चुअली अर्नेस्ट का है वो रिपोर्ट कार्ड जो उस बॉय से मिला वो अब अंकल पढ़ने लगे, और देन शेकिंग हिज हेड, और अपना सर को बार बार हिलाने लगे, मतलब सब बेकार कर दिए। ही फोल्ड्स इट केयरफुली इनटू ए पाइप लाइटर, ही फोल्ड्स इट केयरफुली, वो बढ़िया तरीके से केयरफुली इसको फोल्ड करता है इनटू ए पाइप लाइटर व्हिच ही लेज ऑन द टेबल, एक पाइप लाइटर की तरह ही फोल्ड्स इट केयरफुली इनटू ए पाइप लाइटर एंड व्हिच ही लेज ऑन द टेबल, और उसके बाद टेबल के ऊपर रख देते हैं। तो यहाँ पे देखो तो क्या करता है, ही फोल्ड्स इट केयरफुली, उसको रिपोर्ट कार्ड को केयरफुली फोल्ड करता है इनटू ए पाइप लाइटर। इनटू ए पाइप लाइटर का मतलब क्या है, थोड़ा मैं तुम्हें समझा दूं। पाइप लाइटर होता है मतलब मान के चलो सपोज तुम्हारे घर में कोई अगर आजकल तो गैस है, मान के चलो गैस जल रहे हैं ओवन में, तो तुम्हारे पास अगर कोई माचिस नहीं है, तुम यू वांट टू लाइट समथिंग, तो क्या करते हैं हम सब कभी कभार एक कागज को रोलिंग करके फिर वहां से जला लेते हैं, थोड़ा सा लंबा होता है। विच लेज ऑन द टेबल, अब उसको पाइप लाइटर की तरह बना के उसको टेबल के ऊपर रखते हैं। हिज सिगरेट नाउ स्मोक्ड थ्रू, अब वो अपने सिगरेट को स्मोक करने लगे। ही थ्रोज इट ऑन द फायर, तो हिज सिगरेट नाउ स्मोक्ड थ्रू, और ही थ्रोज इट ऑन द फायर एंड फील्स ए पाइप, वो क्या करते हैं उसके जो सिगरेट जो है, यहाँ पे तुम पिक्चर देख सकते हो, ये इस तरह के सिगरेट है, ये मतलब इसके अंदर कुछ फील करते हैं उसके बाद उसको जलाते हैं, ठीक है। ऐसे तो हम लाइव में नहीं देखे हैं, मतलब पहले जमाने में लोग ऐसे पीते थे, इसको कुछ
तंबाकू से फील करते होंगे और कुछ चीजों से जलाते हैं।